हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। टुडे वी विल टॉक अबाउट मतलब आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चा गर्भ में कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, कैसे उसके अंगों का, बॉडी ऑर्गन्स का कैसे कैसे विकास होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले सबसे पहले क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन मतलब जब स्पर्म एग में इंटर कर जाता है। तो यहाँ इस पिक्चर से समझेंगे। यहाँ ये स्पर्म है और ये एग है। जब स्पर्म एग में इंटर कर जाता है तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उस समय ये डेवलपमेंट होगा, मतलब एक सेल से डबल सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं वन सेल्स और टू सेल्स, इसे जाइगोट कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जाइगोट कब कहते हैं, एम्ब्रियो कब कहते हैं। ठीक है, तो ये जब जाइगोट बन जाता है तो फिर यहाँ से भी इसका मल्टीप्लाई होता है, 2 से 4 बनते हैं। ठीक है, 2 से 4 बनते हैं, चार से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं। जब 16 सेल्स बन जाते हैं, ये जो सेल्स हैं, जो जो देख रहे हैं आप, ये सेल्स मतलब कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं जब 16 की संख्या में हो जाते हैं, 16, तब इसे कहते हैं मोरूला कहते हैं। ठीक है, मोरूला से जब ये फिर डेवलपमेंट करके 100 से 200 कोशिकाएं हो जाते हैं, कितना, 100 से 200 जब हो जाते हैं सेल्स, तब इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, क्योंकि मैं इजी वे में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ये जो देख रहे हैं, ये जो सेल्स थे, ये जो सिंगल डबल फोर 8 16, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ठीक है, इसे इनर सेल मास भी कहते हैं, आईसीएम नहीं से बोलते हैं, आईसीएम इनर सेल मास। ठीक है, इसके बारे में आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो ये जो इसे ये पूरी स्ट्रक्चर है, ये कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। जैसे ब्लास्टोसिस्ट ये देख रहे हैं, और ये भी एक ब्लास्टोसिस्ट है। इस पूरी इस पूरी पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब है कि ये पूरी स्ट्रक्चर एक गेंद की तरह है। ठीक है, गेंद की तरह यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट में ये पूरा स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। ये वाला जो एरिया है, ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास कहते हैं, आईसीएम भी इन शॉर्ट में कहते हैं। बाहरी जो लेयर है, इसे कहते हैं सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट। और इसकी अंदर की जो लेयर है, ये वाली जो लेयर देख रहे हैं, ये कहलाती है साइटोट्रोफोब्लास्ट। अगर मैं स्पेलिंग लिखना शुरू करूं तो इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहाँ स्पेलिंग इसमें आगे की वीडियो में आपको दिया होगा। ठीक है, ये जो कैविटी देख रहे हैं, कैविटी मतलब जो खाली जगह। ठीक है, ये खाली जगह है, और ये पूरी स्ट्रक्चर जो गेंद की तरह है, इसे ही ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में बाहरी जो लेयर है, जैसे मैंने बताया आपको, बाहरी लेयर, ये बाहरी लेयर सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, और भीतर की ये वाली लेयर देख रहे हैं, इसे कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये जो है इनर सेल मास कहलाती है, और ये कैविटी है। ठीक है, तो मैं अब आपको आगे बढ़ूंगा। यही जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होती है, छठवें छठवें या फर्टिलाइजेशन के छठवें या सातवें दिन के बाद क्या होती है, ये एक जो है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, अब यहाँ पे इस इधर से आते आते, ठीक है, आते आते यहाँ पे एंडोमेट्रियम की, ठीक है, एंडोमेट्रियम की लेयर से आके अटैच होगा। तो एंडोमेट्रियम ये ही अटैच होगा, तो अब ये एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम नहीं रह जाती है, इसे कहते हैं, एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहने लगते हैं। ठीक है, डेसिडुआ में भी 3 परत हो जाती है, 3 नाम हो जाता है, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटलिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि डेसिडुआ बेसिलिस से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये अटैच होती है। ठीक है, अटैच होती है। इसके अगर अंदर ब्लास्टोसिस्ट और अंदर जाएगा, मतलब इसकी जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंडोमेट्रियम के लेयर को हटाते हटाते अंदर, मतलब इंटर करते हैं। अगर ये डेसिडुआ बेसिलिस से और अंदर होकर के और अंदर अगर चला जाए, तो प्रॉब्लम क्या होगी, और अगर और अंदर जाएगा तो फिर मतलब ये गर्भपात होने का खतरा रहता है। ठीक है, या फिर पूरी पूरी यूट्रस को ही निकालना पड़ता है। तो एक नीटा बुश लेयर होती है, वही लेयर एक डिवाइडर की तरह एक लिमिट तय करती है कि इससे अंदर, इस ब्लास्टोसिस्ट को इससे और अंदर नहीं जाना है। ठीक है, तो वहाँ एक लिमिट तय हो जाती है फिर। ठीक है, यहाँ पे जब अटैच हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट, अब इसके आगे की प्रक्रिया हम लोग जानेंगे कि फिर बच्चे का फॉर्मेशन कैसे होता है, बच्चे का अंग कैसे बनता है, हाथ पैर दिल ऑर्गन स्किन बोन्स वगैरह सब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब हो गया। अब आते हैं दूसरी पिक्चर में। ठीक है,
फिर से देखिएगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसी पिक्चर को हम उठा करके दूसरे पिक्चर में आते हैं, ठीक है। ये पिक्चर में आते हैं, इस पिक्चर में, ठीक है। ये इनर सेल मास है, ठीक है। जो देख रहे हैं ये सब इनर सेल मास है। इसी से बच्चे का निर्माण होगा। क्या होगा? इसी से बच्चे का निर्माण होगा। तो कैसे होगा, इसकी स्टेप बाय स्टेप लोग आगे बढ़ करके देखेंगे, ठीक है। ये बच्चा देख रहे हैं आप। तो अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट एक गेंद की तरह रचना या संरचना है, ठीक है। जिसकी बाहरी लेयर ये देखिए सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट मैंने कहा था, और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट। यहाँ जानिए सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट तो मैंने नाम लिख दिया या फिर लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है। तो ये जो सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट है, यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जिसे वो कहते हैं, प्लेसेंटा आपने देखा भी होगा, जिसे आंवल कहते हैं। तो ये प्लेसेंटा, ये जो इसी से बनता है सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। ये क्या करता है सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट, जैसा कि मैंने कहा कि यही फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा से जो यूसीजी, सॉरी एचसीजी, एचसीजी हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एक और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ये जो हार्मोन है, ये तीनों हार्मोन, ये जो मेन हार्मोन है, यही बनता है सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट, यही इसी की सेल्स इन तीनों हार्मोन्स को बनाती है। एचसीजी हार्मोन क्या होता है? यही ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये हार्मोन होता है, ठीक है। इसी हार्मोन को जो आप प्रेगनेंसी जो टेस्ट करते हैं, जो प्रेगा न्यूज है, जिसकी प्रेग्नेंट यूरिन की 3-4 बूंदे डाल करके चेक करते हैं उस किट में, तो बताती है कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। तो वो जो यूरिन में एचसीजी, ये प्रोटीन होता है बेसिकली, ठीक है। यही प्रोटीन जब उसमें किट में डालते हैं, प्रेका न्यूज जो किट आती है उसमें डालते हैं 3-4 बूंदे, तो वो बताता है कि ये प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, यही एचसीजी प्रोटीन होता है, यही हार्मोन होता है, ठीक है। इसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन, समझ गए, यही प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है। अगर ये इसका लेवल कम हो गया तो गर्भपात हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन के ये सब के बारे में बाद में बात करेंगे। बात करते हैं सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के, क्योंकि मैंने केवल नाम बताने से होगा नहीं, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं वो जानना भी जरूरी है। सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट हम के बारे में हम लोग जान गए। अब जानेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, जो इसकी भीतर की लेयर है। जो मैंने आपको बताया था ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है। ये क्या करता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब उम्मीद कीजिए कि एक जो बच्चा है वो यूट्राइन कवि, ये जो बच्चा है यूट्राइन कैविटी, मतलब जो खाली जगह है उसमें बच्चा मतलब गर्भ में पड़ा रहता है। तो सपोज कीजिए कि बच्चे का वजन 2.5 किलो है, केवल बच्चे का। उसमें जो बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है उसका भी वजन 1 किलो होता है, मतलब 1 लीटर, ठीक है। उसके अलावा और सब प्लेसेंटा वगैरह सबका मिलाकर के वजन 4 से 5 किलो, 4 से 5 केजी इन सबका वजन हो जाता है। तो अब सपोज कीजिए कि इतना सारा वजन यूटिलाइन कैविटी में ऐसे तो पड़ा नहीं रहेगा। तो ये कैसे, इसको प्रकृति ने क्या सिस्टम बना के रखा है। तो आप इसका एक उदाहरण आप इस तरह समझिए कि एक छोटा पौधा जैसे होता है, वो जब उसको उखाड़ते हैं हम लोग तो उसको पता चलता है कि जब उखड़ता है तो उसकी जड़ें मिट्टी में पकड़े रहती है। तो इसी उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये क्या करता है। ये आगे चल करके मैं थोड़ा सा, यहाँ पे जगह है तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके, ऐसे करके बनाता है। ये जो देख रहे हैं आप ऊपर वाली, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर मतलब उंगली की तरह की स्ट्रक्चर जो बनाती है, यही बनाती है। तो ये बहुत ज्यादा संख्या में बनाती है, इतना ज्यादा संख्या में बनाती है कि ये डिसिडुआ, ये जो परत है एंडोमेट्रियम की, उसी एंडोमेट्रियम परत में धसी रहती है। जैसे पौधों की जड़ें धसी रहती हैं उसी तरह से इसकी, ये ऊपर वाले भाग को विलाई कहते हैं, कोरियोनिक, कोरियोनिक फ्रोंडोसम भी कहते हैं, जिसे फ्रोंडोसम भी कहते हैं, और जिसे विलाई भी कहते हैं, ठीक है। विलाई भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो विलाई है, आगे पिक्चर में हो सकते हैं मैं आपको दिखाऊं। हाँ, ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये जो ब्रेड वगैरह की है ये सब, यही
क्या है, यही कोरियोनिक फ्रोंडोसम है, मतलब यही विलाई कहलाते हैं। ये सब सारे स्ट्रक्चर मिल करके एक ज्वाइंट, मतलब एक ये देखें डंठल, इसे कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा हम लोग मिसगाइड हो रहे हैं, हम लोग आएंगे अपने टॉपिक पे, ठीक है, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट का इसी का काम है, क्या काम है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाना, मतलब इस तरह की बहुत सारी कई सारी स्ट्रक्चर बनती हैं। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा, यही एंडोमेट्रियम की दीवारों में धसी रहती है, ठीक है, धसी रहती है। ये तीन तरह की होती हैं, प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई और टर्सरी विलाई, ठीक है। तो ये जो यही मेन काम करती हैं, यही एंडोमेट्रियम की दीवारें में धसी रहती हैं, जिससे कि जो 4 से 5 किलो का वजन होता है ये होल्ड करके रखती हैं। यही इनका काम है, किसका काम है, तो साइटोट्रोफोब्लास्ट का, ठीक है। हम लोगों ने क्या समझा कि एक गेंद है, मतलब गेंद का एक स्ट्रक्चर है, फर्स्ट में ये आते आते फर्टिलाइजेशन होते होते क्या होता, ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट का क्या काम है, इसका प्लेसेंटा बनाना काम है, और ये सारे हार्मोन का निर्माण काम है। और इसका क्या काम है, साइटोट्रोफोब्लास्ट का, ये जो पूरी बच्चे की वजन है प्लस जो भी एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह की जो भी वजन है उसको होल्ड करके रखना, थामे रखना, ताकि अबॉर्शन ना हो, मतलब गिरे नहीं बच्चा। यूट्राइन कैविटी में जो बच्चा तैर रहा होता है तो ऐसे थोड़ी तैर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं से अटैच होता है। तो इसी का काम है उस तरह की जड़ें बनाना, जिसे कोरियोनिक फ्रोंडोसम कहते हैं या कोरियोनिक विलाई कहते हैं। यहाँ तक बात हो गई बच्चे की होल्ड करने की बात। अब बच्चा कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया, अब आगे की प्रक्रिया हम लोग जानेंगे। जैसे ये देख रहे हैं, अब ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो इनर सेल मास है ये इधर होता है, मतलब ये जो देख रहे हैं तो ये किधर होना चाहिए, ये एंडोमेट्रियम की जो, मतलब गर्भाशय की जो दीवारें हैं उसकी तरफ होता है, ठीक है। ये इसकी तरफ होता है, मतलब एंडोमेट्रियम की तरफ होता है। इसी के बाद जब ये इसका विकास होने लगता है, मतलब सेल्स सेल्स तो बढ़ेंगे 2 से 4, 4 से 6, जैसे मैंने बताया था, 200 से अब आगे बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कोशिकाएं जब बढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी। तो ये देखिए, अब इस पिक्चर से आते हैं इस पिक्चर में, ये सेम पिक्चर है। तो यहाँ पे जब आएंगे हम, तो ये जो इनर सेल मास है अब ये विकास कर करके थोड़ा सा गैप बनाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं गैप, इसी गैप को हम लोग कहते हैं एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। अब इसी एमनियोटिक कैविटी में क्या होगा, बच्चा इसी में रहेगा, ठीक है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरेगा, ठीक है। और अब ध्यान दीजिएगा, ये जो इनर सेल मास था, अब ये विकास के क्रम में पहले क्या किया, पहले यहाँ थोड़ा सा एक खिंचाव हुआ, मतलब यहाँ देखिए ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है और सीधे साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद सीधे इनर सेल मास हो गया। अब सेकंड पिक्चर में देखिए, साइटोट्रोफोब्लास्ट के बीच में ये कैविटी, मतलब एक जगह बनी, एक खिंचाव बना, ये जो इनर सेल मास है थोड़ा सा नीचे लटक गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ पे कैविटी बनी, इस कैविटी के अंदर ही बच्चा रहता है, ठीक है, बच्चा इसी से बनता है, ठीक है, इससे बनता है इसी से बनता है। तो क्या हुआ, अब आगे इसका विकास जब हो गया तो ये साइटोट्रोफोब्लास्ट से अब नीचे आया, ये इनर सेल मास, इनर सेल मास जब नीचे आ गया तो यहाँ एक कैविटी बनी, कैविटी होने के बाद अब ये क्या हुआ, इनर सेल मास दो परत में बट गया, दो लेयर में बन गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बिलामिनेयर डिस्क कहते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग दिया होगा बिलामिनेयर डिस्क, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे जो बी आई लिखा हुआ है, बी आई का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दोहरा, मतलब डबल या दूसरा, इस तरह से कहते हैं, जैसे 1 2 हो गया ना, तो उसी से कहते हैं बाई। बाई का मतलब है दूसरा, और लेमिनर का मतलब होता है लेयर। तो दूसरी लेयर मतलब दो लेयर, एक ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर। तो ऊपर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं एपी ब्लास्ट, क्या कहते हैं, एपी ब्लास्ट, ये ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। एपी ब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ऊपर वाली जो लेयर होती है, मतलब, और नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट। तो क्या होता है कि ये छठवें या सातवें दिन, मतलब छठवें दूसरे सप्ताह कर लीजिए, छठवें सातवें दिन से दूसरे सप्ताह में ये बिलामिनेयर डिस्क का, मतलब दूसरे 2 वीक्स के भीतर क्या होता है, इसका लेयर बनता है बिलामिनेयर डिस्क। बिलामिनेयर डिस्क में क्या होता है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये जो लेयर बनते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, इसी के बीच में एक गैप बनता है, ठीक है, मतलब एक गैप बनता है, सॉरी,
ये जो जो 2 लेयर है, इस लेयर को इस पिक्चर से आप इस पिक्चर पे आते हैं। ये ऊपर वाली जो स्पेस है, ठीक है? ये जो ऊपर वाली जो स्पेस है, एपिब्लास्ट के ऊपर वाली स्पेस, इसको क्या कहते हैं? एक इस तरह का ये देख रहे हैं, एक दरार दरार बनती है, ठीक है? जिसे कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक कहते हैं, ठीक है? तो प्रिमिटिव स्ट्रिक से अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। प्रिमिटिव स्ट्रिक से अब बच्चे का अंग का निर्माण होना शुरू यहीं से होता है, ठीक है? तीसरे हफ्ते में, क्योंकि मैंने बिला इसको याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बाई का मतलब दूसरा हुआ, दो, और तो ये दो मतलब होता है, ये दूसरे सप्ताह से स्टार्ट होना शुरू होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्मेशन, इसमें प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्मेशन में इसी में जो एक्टोडर्म है और मेसोडर्म है और एंडोडर्म है, ये जो तीनों जो लेयर है, इसी लेयर से बच्चे के अंगों का निर्माण होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं। तो क्या होता है, जब प्रिमिटिव स्ट्रिक जब बनता है, एक दरार बनती है जो एपिब्लास्ट के ऊपर, ये जो सरफेस देख रहे हैं, ये एपिब्लास्ट के ऊपर की सरफेस है। तो इस सरफेस में एक दरार बनता है, ठीक है? इसी दरार में ये सेल्स क्या होता है, मतलब रिश्ते हैं, मतलब जैसे पानी रिश्ता है, उसी तरह से ये सेल्स रिश्त करके मतलब इसके नीचे चले आते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ऊपर वाली लेयर जो है क्या कहलाता है, एक्टोडर्म कहलाती है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो आप ऐसे भी गेस कीजिए कि जब पानी रिसता है तो सबसे पहले नीचे वाले लेयर को टच करता है। तो यहाँ जो ये सेल्स हैं, सेल्स ये जो है, तो इस जो ऊपर वाली लेयर है, जिसे प्रिमिटिव स्ट्रिक कहते हैं, ऊपर वाली लेयर से होते हुए नीचे आता है। तो सबसे पहले कहाँ आएगा, अगर मान लीजिए इस दोनों के बीच में से ऊपर से अगर ये सरफेस से अगर सेल्स अगर नीचे आएंगे, तो सबसे पहले इस लेयर को, ये लेयर कौन सी है, हाइपोब्लास्ट, ठीक है? तो इस हाइपोब्लास्ट की लेयर को हटा करके खुद अपनी जगह छेक लेती है। तो सबसे नीचे से ध्यान दीजिएंगे हम लोग, ये आपके मिडवाइफरी चैप्टर में आपके बुक में ये सब दिया हुआ है। तो जब सबसे नीचे आती है, तो उस नीचे वाली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, हटा करके जब वो सेल्स जब जगह छेकती है, तो उसे कहते हैं यहाँ पे एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है? एंडोडर्म कहते हैं। तो एंडोडर्म में कौन सा अंग बना सबसे पहले, एंडोडर्म में यहाँ दिया हुआ है आपका लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव, मतलब डाइजेस्टिव पचाने वाले अंग बनेगा, जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये अंग बनेंगे, ठीक? और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनेंगे, जो श्वसन नली है, श्वसन नली वो बनेंगे। वो कब बनेंगे, किसमें बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो बनेंगे एंडोडर्म लेयर में, ठीक है? एंडोडर्म लेयर में बनेंगे। उसके बाद क्या होगा कि बीच में अब सबसे नीचे आ गए, तो उसके बाद इसके ऊपर अब सेल्स टंगे रहेंगे। तो उसमें क्या बनेगा, उसे कहते हैं मेसोडर्म कहते हैं। मेसोडर्म से एम फॉर मसल्स, याद रखिएगा, एम फॉर मसल्स। तो याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है कि इसको याद रखने के लिए कि मेसोडर्म में क्या बनता है, मेसोडर्म में मसल्स बनते हैं, बोन्स बनते हैं, हड्डियां बनती हैं, और हार्ट बनता है, दिल बनता है, और ब्लड बनता है, ठीक है? इसके फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर सबसे पहले क्या बना, एंडोडर्म बना, फिर उसके बाद मीजोडर्म, फिर उसके ऊपर एक्टोडर्म बनेगा। तो एक्टोडर्म में क्या क्या कौन से अंग बनेंगे, ब्रेन बनेगा बच्चे का, और स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, जो बैकबोन के भीतर से जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो सारी नर्व्स जिससे निकल रहती है, बहुत सारी नर्व, जैसे टच करने पे सेंस ब्रेन तक पहुंचता है, वही सब स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ये सब जाती है। तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, और क्या बनेगा, स्किन बनेगा, जो त्वचा है, ये सब सारी चीजें बनेंगी। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये सब तीनों चीज कब बनेंगी, तीसरे हफ्ता से, क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रिक में ये तीनों लेयर बन रही है। तीनों से आप याद कर लीजिए कि तीनों जब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म जब बन रहा है, तो ये सब तीन तीन बन रहे हैं, तो तीसरे हफ्ता से हम लोग इसे याद रखेंगे इस तरह से, ठीक है? यहाँ पे अब समझने वाली बात है कि यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? अब अब क्या है कि यहाँ पे ये है कि बच्चे का जो ये जो मैंने आपको बताया था विलाई के बारे में, जो मैंने आपको बताया था साइटोट्रोफोब्लास्ट के बारे में, यही आगे चल करके कोरियोनिक कोरियोनिक फ्रंडोसम, मैंने पिक्चर दिखाया था, ये ठीक है? ये जो है, ये ये एक बाउंड्री समझिए कि बाउंड्री एक एक डिवाइड का काम करते हैं कि माँ के ब्लड को और बच्चे के ब्लड से मिलने से एक रोकती है,
समझ में आई बात? मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड को एक दूसरे को आपस में मिलने से रोकती है, ठीक है? यही सब सारी चीजें, इस तरह की कई सारे स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप पिक्चर में, इस तरह की कोरियोनिक फ्रोंडोसम, इस तरह की बहुत सारी बनेंगी बनेंगी। तो सारी सब चीजों को बनाकर ये जो डंठल बनता है यही अम्लाइकल कॉर्ड बनता है, ठीक है? ऊपर वाला जो सारा हिस्सा है ये क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है। और ये जो सारे नीचे इन सब चीजों से अटैच होकर अम्लाइकल कॉर्ड बनता है। अम्लाइकल कॉर्ड यहाँ देख रहे हैं बच्चे को, ये देख रहे हैं यहाँ से सब अटैच हुआ है बच्चे के नाभि से, ठीक है? तो आई होप कि आपको मेरी द्वारा बताई हुई बातें आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत सारी बातों को ईज़ी रखा है ताकि आपका अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरह से मैं आपको आगे वीडियो लाऊँगा, ठीक है? थैंक यू।